Good morning, student. Today we learn about treatment of goodwill in case of admission. Then, students, there may be three situations related to treatment of goodwill at the time of admission of a new partner. जब भी कोई नया पार्टनर फर्म में प्रवेश करता है तो ख्याति के जो ट्रीटमेंट है, ख्याति का लेखांकन है, उसके तीन कंडीशन हैं. फर्स्ट, व्हेन द अमाउंट ऑफ गुडविल इज पेड प्राइवेटली. जब गुडविल को प्राइवेटली पे कर दे तो उस केस में देयर इज़ नो एंट्री, कोई एंट्री नहीं बनेगी. क्यों नहीं बनेगी? क्योंकि गुडविल को पार्टनर के द्वारा, जो न्यू पार्टनर आया है उसके द्वारा प्राइवेटली पे किया गया है, फर्म के पास गुडविल नहीं आई है, इसलिए जो है इसकी कोई एंट्री नहीं बनेगी. दूसरा है व्हेन द न्यू पार्टनर ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश. जब नया पार्टनर अपने हिस्से की गुडविल कैश ले आता है, नगद में ले आता है, तो इसके दो कंडीशन है. पहली कंडीशन है कि गुडविल रिटेन इन बिजनेस. जो सेकंड है व्हेन द न्यू पार्टनर ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश. तो देयर आर टू कंडीशन. इसके दो पार्ट हैं. पहला है गुडविल रिटेन इन बिजनेस. गुडविल रिटेन इन बिजनेस. एक केस था गुडविल रिटेन इन बिजनेस, और इसका सेकंड केस है गुडविल विड्रॉ बाय ओल्ड पार्टनर. सेकंड केस है गुडविल विड्रॉ बाय ओल्ड पार्टनर. तो स्टूडेंट्स, दूसरा केस गुडविल, जब गुडविल नगद में लेके आता है तो दो कंडीशन है. गुडविल रिटेन इन बिजनेस, गुडविल बिजनेस में रहने दी जाए, और गुडविल विड्रॉ बाय ओल्ड पार्टनर, गुडविल जो है ओल्ड पार्टनर के द्वारा निकाल ली जाए. जब गुडविल बिजनेस में, ये ध्यान रखना, जब गुडविल बिजनेस में रहती है यानी रिटेन करते हैं तो दो एंट्री बनेगी, और विड्रॉ कर लेते हैं तो तीन एंट्री बनेगी. इसको एक एग्जाम्पल के द्वारा स्पष्ट करते हैं. तीसरा केस है व्हेन द न्यू पार्टनर डज नॉट ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश. जब नया पार्टनर अपने हिस्से की गुडविल नगद में नहीं लाता है. जब नगद में नहीं लाता है तो केवल एक एंट्री बनेगी. अब हम पहला केस कर चुके हैं, प्राइवेटली पे कर दिया तो कोई एंट्री नहीं. और दूसरे केस का जो पहला पार्ट करेंगे हम, पहला पार्ट है व्हेन द अमाउंट ऑफ गुडविल, व्हेन द न्यू पार्टनर ऑफ गुडविल प्रीमियम ब्रोट इन बाय द न्यू पार्टनर, कैश लिया एंड इज रिटेन इन द बिजनेस. जब बिजनेस में इसको रिटेन कर लिया, देन इफ द न्यू पार्टनर ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश एंड द अमाउंट इज रिटेन इन द बिजनेस. तो इस केस में दो एंट्री बनेगी. क्या करेंगे? द अमाउंट इज क्रेडिट टू द कैपिटल अकाउंट ऑफ द ओल्ड पार्टनर इन सेक्रीफाइस रेशियो. जो गुडविल का अमाउंट है वो ओल्ड पार्टनर में सेक्रीफाइस रेशियो में क्रेडिट कर दिया जाएगा. तो इस केस में दो एंट्री बननी है. एक एंट्री है कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल. जब गुडविल नगद लेके आया, अमाउंट ऑफ गुडविल ब्रोट इन कैश बाय न्यू पार्टनर. दूसरी एंट्री है प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट. जब इसको गुडविल को ओल्ड पार्टनर के खाते में क्रेडिट कर दिया. ये दो एंट्री बनेगी पहले केस में जब गुडविल रिटेन करनी है. अब इसको एक एग्जाम्पल के द्वारा स्पष्ट करते हैं. मान लो दो पार्टनर हैं ए और बी.
ए और बी दो पार्टनर हैं, ए एंड बी, और वो 2:1 में बांटते हैं। सी को शामिल कर लेते हैं 1/4 के लिए, और सी ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल 30,000 इन कैश। सी जो है वो 1/4 के लिए 30,000 गुडविल कैश ले आता है। तो जब ये केस हमने किया था, इसके अलावा कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो ओल्ड रेशो ही सेक्रीफाइस रेशो मानी जाएगी। जो पहला केस है, इस केस में पहली एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, ये बनेगी 30,000। फिर प्रीमियम फॉर गुडविल टू ओल्ड पार्टनर, मतलब ए और बी, 30,000 को टू ए कैपिटल टू बी कैपिटल, इसको बांट देंगे 2:1 में 3, यानी 20,000 एंड 10,000, 20,000 और 10,000। ये एंट्री बन जाएगी जब गुडविल को रिटेन करना है। अब दूसरा केस, जब गुडविल को विड्रॉ कर लेते हैं, व्हेन गुडविल यानी प्रीमियम बाय द न्यू पार्टनर इज विड्रॉन बाय द ओल्ड पार्टनर। जब गुडविल नगद लेके आता है, नया पार्टनर नगद लेके आता है और पुराने पार्टनर इसको निकाल लेते हैं, तो इस केस में 3 एंट्री बनेगी। पहली एंट्री जब नगद लेके आता है, जब नगद लाएगा तो कैश अकाउंट डेबिट या बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, एक एंट्री यही बनेगी। जब उसको ओल्ड पार्टनर के खाते में सेक्रीफाइस रेशो में क्रेडिट करेंगे गुडविल के अमाउंट को, प्रीमियम के अकाउंट को, तो दूसरी बनेगी प्रीमियम फॉर गुडविल टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट इन सेक्रीफाइस रेशो। और तीसरी एंट्री बनेगी जब ओल्ड पार्टनर गुडविल को निकाल लें, जब निकाल लेंगे तो ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश, ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट टू कैश। तो सेम केस में जैसे कि मान लो वही सेम एग्जांपल ले लेते हैं, ए और बी जो है वो 2:1 में ही बांटते हैं, और सी को 1/4 के लिए 30,000 प्रीमियम ले आता है। तो इसके लिए वही सेम एंट्री बनेगी, कैश एट बैंक, कैश या बैंक टू प्रीमियम फॉर गुडविल 30,000, प्रीमियम फॉर गुडविल 30,000 टू ए कैपिटल टू बी कैपिटल। 30,000 को बांट देंगे 2:1 में, क्योंकि जब नया पार्टनर 1/4 के लिए आया है, देयर इज नो फर्दर इन्फॉर्मेशन, देन ओल्ड रेशियो ट्रीट एज सेक्रीफाइस रेशियो। तो 2:1 में बांटेंगे तो 20,000 और 10,000। ऐसे ही आप जब ये विड्रॉ कर लेंगे तो इसमें एंट्री बनेगी वही ओल्ड पार्टनर। तो ओल्ड पार्टनर थे ए कैपिटल, बी कैपिटल टू बैंक, गुडविल थी 30,000, ए के हिस्से में आती थी 20,000, 20,000 इसने निकाल ली और 10,000 इसने निकाल ली। तो स्टूडेंट्स, दूसरा जो केस था, जब नया पार्टनर अपने हिस्से की ख्याति नगद लाता है, तो उसमें 2 कंडीशन थी, या तो ख्याति को बिजनेस में रहने दिया जाए, जब बिजनेस में रहने दिया जाता था तो 2 एंट्री बनती थी, और दूसरा केस था दूसरे का, जब ओल्ड पार्टनर गुडविल को निकाल ले, जब निकाल लेंगे तो 3 एंट्री बनेगी, एक कैश गुडविल लेके आने की, दूसरे गुडविल को ओल्ड पार्टनर खाते में क्रेडिट करने की, और तीसरा गुडविल ओल्ड पार्टनर निकाल लेते, उसमें ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट टू बैंक। अब स्टूडेंट्स, तीसरा केस है व्हेन द न्यू पार्टनर डज नॉट ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। जब नया पार्टनर अपने हिस्से की ख्याति नगद में नहीं ला पाता, तो इस केस में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 का रूल फॉलो होता है। इसके लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 इंटेंजिबल एसेट्स पे फॉलो होता है। स्पेशल दैट गुडविल कैन बी रिकॉर्ड इन द बुक ओनली व्हेन सम कंसिडरेशन
इन मनी और मनीज वर्थ हैज़ बीन पेड फॉर इट। इस रूल के अकॉर्डिंग कोई जब गुडविल तभी हम रिकॉर्ड करेंगे जब गुडविल के फलस्वरूप प्रतिफल के रूप में कुछ हमें कैश या कोई संपत्ति हमें मिली हो। इट मीन्स दैट ओनली परचेज गुडविल कैन बी रिकॉर्ड इन द बुक्स। तो इसका मतलब है जो गुडविल खरीदी गई है वही रिकॉर्ड की जाएगी, सेल्फ जनरेटेड नहीं की जाएगी। दैट द टाइम ऑफ एडमिशन, रिटायरमेंट और डेथ ऑफ ए पार्टनर इन केस ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एग्जिस्टिंग पार्टनर गुडविल अकाउंट कैन नॉट बी रेज इन द बुक। कहने का मतलब ये है कि जब भी जो सेल्फ जनरेटेड गुडविल है, सेल्फ जनरेटेड गुडविल कब होगी? जब कोई पार्टनर एडमिट होगा या कोई जो है रिटायर होगा या चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के केस में या फिर डेथ के केस में, तो उसमें जो गुडविल रेज होगी वो सेल्फ जनरेटेड होगी। और सेल्फ जनरेटेड को बुक में नहीं लिखते, उसके लिए एडजस्टमेंट एंट्री बनाते हैं। व्हेन द गुडविल ऑफ द फर्म इज इवेलुएटेड and the new partner does not bring his share of goodwill in cash, goodwill should be adjusted through partner capital account। तो जब भी गुडविल को हम इवेलुएट करेंगे, वैल्यूएशन करेंगे और नया पार्टनर नगद नहीं लेके आएगा तो उसके हिस्से की गुडविल को ओल्ड पार्टनर के खाते में एडजस्ट कर देंगे और इसके लिए न्यू पार्टनर करंट अकाउंट को डेबिट करेंगे। न्यू पार्टनर करंट अकाउंट को डेबिट इसलिए करेंगे, यदि हम नए पार्टनर की कैपिटल अकाउंट को डेबिट करते तो उसकी पूंजी कम हो जाती, कैपिटल कम हो जाती। ताकि न्यू पार्टनर की कैपिटल कम ना हो इसके लिए हम उसके करंट अकाउंट को डेबिट करेंगे। तो एंट्री बनेगी न्यू पार्टनर करंट अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट। तो ओल्ड पार्टनर में उन्हीं पार्टनर को लेंगे जो सेक्रीफाइस करेंगे, तो सेक्रीफाइस रेशियो में ये एंट्री बन जाएगी। तो स्टूडेंट्स में एक क्वेश्चन बन गया कि जब भी पार्टनर नगद गुडविल नहीं लेके आता है तो उसके खाते को डेबिट क्यों करते हैं? तो इसका आंसर यही होगा, उसके खाते को डेबिट इसलिए करते हैं ताकि उसकी पूंजी कम ना हो। अब वही सेम एग्जांपल से इसको सोल्व कर लेते हैं। मान लो ए एंड बी पार्टनर है, ए एंड बी, और 2:1 में बांटते हैं। सी को 1/4 के लिए शामिल कर लिया और पूरी फर्म की जो गुडविल है वो मान लो 60,000 पूरी फर्म की गुडविल 60,000 इवेलुएट की है। पूरी फर्म की गुडविल कितनी है? 60,000। देयर इज़ नो फर्दर इन्फॉर्मेशन, इसके अलावा कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो ओल्ड रेशियो को ही सेक्रीफाइस रेशियो मान लेंगे। अब न्यू पार्टनर का शेयर निकाल लेंगे। तो 60,000 जो है वो पूरी फर्म की है, इसमें से न्यू पार्टनर की हो जाएगी इंटू 1/4 15,000 15,000। अब इसके लिए एंट्री बन जाएगी न्यू पार्टनर यानी सी करंट अकाउंट डेबिट, सी करंट अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल अकाउंट टू बी कैपिटल अकाउंट। तो सी का हिस्सा है 15,000। 15,000 को 2 अनुपात क्यों बांटेंगे? 3 पंजे 15, 10,000 और 5,000, 10,000 और 5,000। यानी कि सी के जो करंट अकाउंट है उसमें डेबिट करेंगे 15,000, ए के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट करेंगे 10,000 और बी के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट करेंगे 5,000। तो स्टूडेंट्स आज ये टॉपिक था ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। उम्मीद है कि आपकी समझ में आया होगा। और जिस भी स्टूडेंट्स ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर ले, लाइक करे, शेयर का बटन दबाए, बेल आइकन दबाए ताकि टाइम टू टाइम वीडियो अपडेट मिलती रहे। थैंक यू।